देश का अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा और झारखंड अलग रास्ता और उसका साथ साथ इसलिए हर जगह बहुत जगह हमने दौरा करके किया है। हर जगह एक ही आवाज है परिवर्तन का। जो आज देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को हम सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे। कि आज मुझे एक सरायकेला के उम्मीदवार बनाया और बहुत बड़ा दायित्व भी हमको दिया। इसीलिए आज आप सबों से हम नया नहीं है, पुराना साथी है। हमारा राजनीतिक जीवन आप लोग बड़ा सामने से देखे हैं। हम क्या है, राजनीतिक जीवन में कभी किसी के साथ हमारा विवाद नहीं था, नहीं रहा। हमने हर समय बड़ा सरल से अपना राजनीतिक और समाज के बीच में काम कर लिया। हम उस दिन 18 अगस्त को पूरा देश और प्रदेश को हमने पोस्ट करके अपना दिल का बात को हमने बता दिया। जिस पार्टी को हमने खून पसीना बहा के हमने बना दिया था गुरुजी के साथ, उसको हमने छोड़ रहा। क्यों छोड़ रहा हो वो भी हम देश को बता के आया। और ये भी कहा था हम से एक भी ईंटा हम लेके नहीं निकलेंगे और झारखंड में हम ऐसा दल के साथ हम जाएंगे। एक दिन झारखंड में अच्छा समाज का, झारखंड प्रदेश में हम अच्छा काम करेंगे। वो दल हम देश के अंदर में दो राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस। हमने क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही हम सदस्य हैं। हम देखा झारखंड का ये परिस्थिति बहुत बदलाव हो चुका है। जिस भारतीय सांताल परगना इंग्रेज साम्राज्यवाद भी वहां पर नहीं टिक पाया। 1855 का वहां का जो क्रांति हुआ, वो सांताल परगना जो वहां पर वीर सेतु का जो जान था, फूलो जानों का नेतृत्व लड़ाई लड़की सांताल परगना वाला सांताल के लिए उस जगह में आज बांग्लादेशी घुसपैठ, वहां का आदिवासी, वहां का मूलवासी का आज स्थिति संकट में आ गया। ये कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं कहेगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहेगा। इसीलिए मेरा विश्वास है देश का प्रधानमंत्री के ऊपर कि आज उन्हीं का नेतृत्व में ही झारखंड बचेगा। यहाँ का रोटी, यहाँ का बेटी, यहाँ का माटी यही बचा पाएगा। हमारी कांग्रेस, हमने देखा है हम झारखंड आंदोलन के समय में झारखंड आंदोलन को जितना कुचलने का काम किया है कांग्रेस पार्टी, जितना गोली चलाने का काम किया है, ऐसा कभी कोई नहीं किया है। इसलिए उसका साथ कोई भी खड़ा रहे, कभी झारखंड भला नहीं हो सकता, देश भला नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका साथ भ्रष्टाचार साथी है उनका। और इसीलिए आज झारखंड को यदि बचाना है, भ्रष्टाचार से बचाना है, बांग्लादेशी घूसपैठ से बचाना है, तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही बच सकता है। दूसरा क्या करता है ये लोग आदिवासी का? आज आदिवासी के बाद अब आदिवासी का बात कहने का अधिकार भी नहीं है कांग्रेस पार्टी। आप लोग को याद करा देते हैं, जब इंग्लिश साम्राज्यवाद आदिवासी को परंपरा को नहीं तोड़ सका और वो कांग्रेस ने तोड़ दिया।
आप लोग याद दिलाते हैं 1951 तक आदिवासी का धर्म कोड था। 1961 में आदिवासी का धर्म कोड खत्म कर दिया। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी है नहीं कर सकेगा आदिवासी हित का, मूलवासी का हित का, न झारखंडियों का हित। कभी उनका मंशा साफ नहीं रहा, ये इतिहास है। इसलिए आज जो भी आज इस राज्य को, यहाँ का आदिवासी को अगर सम्मान मिला है या झारखंड राज्य को अलग हुआ है, कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व जो केंद्र में सरकार, उस समय समझा झारखंड आंदोलन का दर्द, यहाँ का आदिवासी का दर्द, मूलवासी का दर्द, बड़ा लंबा संघर्ष में बहुत सा गोली चलाया कांग्रेस ने, बहुत सा बहु बेटी का सिंदूर मिटा, ये दूसरा कोई नहीं समझ सका, कांग्रेस नहीं समझ सका। देश का अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा और झारखंड अलग रास्ता, और उसका साथ साथ आदिवासी का हित के सम्मान भी किया है देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। हमने भी लंबा समय संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, आदिवासी का इस्तीफा होल्ड की 8वां अनुसूची में, वो भी देश का प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने ही सम्मान दिया, और चिकी को भी 8वां अनुसूची में। और आज कोलान का धरती में हो भाषा का उल्लंघित, लंबा दिन से वो भी बात अब उठते रहा। आज देश का गृह मंत्री ने समझा और वो हो भाषा का प्रतिनिधि को बुला के उसका ज्ञापन दिया और आश्वासन दे दे कि आपका औरंगजेब इसीलिए आज देश के अंदर में अगर झारखंड में अगर सम्मान आदिवासी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हम इस चीज को सोचा कि आज कभी हम सोचते थे संन्यास लेंगे, लेकिन हम इससे जागा हमको मिला। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह का जो हमारा उनका विश्वास है, हमने आज इसीलिए पूरा संताल परगना हमने दौरा किया है और वहां का सारा जो आज बांग्लादेशी भूत पेट को हमने खड़ा करके हम चुनौती दे दिया, आने वाला समय आपको आज यहाँ रहने का मौका नहीं मिलेगा। ये हम उस पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में, हम जो वहाँ आदिवासी के बीच में गया, बहुत सा बोला ये तो आज झारखंड का नेता नहीं है, भाजपा का नेता, लेकिन कोई आदिवासी नहीं रुका। बारिश में भी हजार हजार आदमी सुनने आ गया और एक ही आवाज है कि झारखंड में संताल परगना सीटों का धरती बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा पार्टी है तो वहीं से आप बचा सकते हैं, दूसरा राजनीतिक पार्टी में नहीं। इसीलिए तमाम बड़ा खुशी है आज इतना ही जगह में इस तरह का स्वागत कार्यक्रम रखा गया, हर जगह उसी तरह के कुमार के भाई बहन भाई बंधु सब, चाहे कांड्रा में, चाहे डरके में, चाहे गवारिया, चाहे नौका छोटा हो गया, बाहर में रोतना साथी का, ये है आज इस धरती का पुकार है, यह जनता का आवाज है, परिवर्तन होना जरूरी है। ये परिवर्तन महारैली में ही हम लोग देख लिया, बारिश में भी आपने जनसैनिक मर गए, इसीलिए कोई रोक नहीं सकता इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देश का अटल बिहारी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई आज जेपी नड्डा अमित शाह का को मजबूत करना, तभी झारखंड बचेगा, नहीं तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, विद्यार्थी रोड पर, बेरोजगार आज इंतजार, क्या एक भी काम नहीं,
हम जो काम 5 महीने हमको भी ये सत्ता में रह के हमको सत्ता हमने संभाल लिया, हम जो काम शुरू किया बड़ा आईना की तरह साफ, लेकिन वो सारा काम रुक गया। हमने सहायक शिक्षा बहाली भी शुरू कर दिया था 12 जून से, लेकिन वो भी आज रुक गया है। सिपाही बहाली भी हम शुरू कर दिया, कैलेंडर हमने बना दिया था कि कब क्या होगा, सारा रोक दिया है। यह जनजाति भाषा जो झारखंड के उसको विकास करने के लिए हमने प्राइमरी स्तर से भी हम शुरू करने का हमने सारा चीज कर दिया था, कैलेंडर सारा रोक दिया है। 3 महीने कोई काम नहीं। ये योजना मैया योजना भी हमें शुरू किया था, वो भी आधा अधूरा हो गया। हम विश्वास दिलाते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार ही बनेगी। आज गौ दीदी का योजना तुरंत कोई किंतु क्रांति नहीं। इसलिए विश्वास करके आप लोग हर हम लोग 50% हम लोग लगे कि आज एक सीट हम लोग का महत्वपूर्ण है। पूरा 81 विधानसभा में यह भी भारतीय जनता पार्टी का नाम है। इसलिए हर जगह बहुत जगह हमने दौरा करके भी आए, हर जगह एक ही आवाज है परिवर्तन का। इसीलिए आज जो आज ये हमारा इस हरिपुर नगर क्षेत्र में जितना हमारा मंडल अध्यक्ष साथीगण, बूथ स्तर के जितना साथीगण, जितना हमारा संगठन की सभी मिल करके हम लोग इस कमल छाप में वोट देके देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। मेरा विश्वास है एक दिन सांताल परगना का घुसपैठ टूटेगा और वहां से जो भी बांग्लादेशी घुसपैठ आया एक एक ठुक करके हम लोग ये भ्रष्टाचार रुकेगा और जो बाहरी प्रक्रिया का जो रूप दिया है निश्चित रूप से वो भी होगा। बेरोजगार युवा लोग को भी रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। झारखंड विकास तो हो जाएगा। झारखंड गरीब प्रदेश नहीं है, झारखंड बड़ा अमीर प्रदेश है। जिस प्रदेश में सोना का खदाने है, जिस प्रदेश में यूरेनियम का भंडार है, जिस प्रदेश में आयरन ओर का भंडार है, कोयला का भंडार, सराना जैसे जंगल, इसमें नियत का अभाव। ये 4.5 साल आज सिर्फ भ्रष्टाचार का बात सामने आया। न बेरोजगार, न बहाली, न अच्छा सोच। हमने 5 महीना ही था, पूरा इंडस्ट्री पार्क बनाने के लिए हमने निर्देश दे दिया था कि ये इंडस्ट्री पार्क बनेगा और इस नगर कहीं रोड और ड्रेन का कहीं कुंभन नहीं, इतना सुंदर इतना लाइट बनेगा। हमने सब आदेश कर चुका था और शायद कुछ योजना आ भी गया कि हम किस तरह से विकास होगा। हमने उसका सारा हमने मानकर हमने कर दिया। कैसे यहाँ पर शहर कैसे व्यवस्था हम लोग जुड़े, हम लोग अगल बगल है इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री पार्क को कैसे बनाना। जहाँ पर जाइएगा तो लगता है कि हम कोई उद्योग क्षेत्र है कि पार्क में घूमने आया। उस तरह का सोच से हम निर्देश दिया था, लेकिन समय बहुत कम था मेरा गाँव, लेकिन सारा निर्देश आने वाला दिन निश्चित रूप से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने में कोई रोक नहीं है, अब निश्चित बनेगी। और जो सोचा आने वाला दिन झारखंड सबसे विकसित राज्य होगा, देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा। इसलिए तमाम भाइयों बहनों आज इस बातों को पूरा प्रदेश में हम लोग अपना अपना जितना ही परिचय दोस्त रिश्तेदार एक ही आवाज रहे कि इस झारखंड को बचाना है, भ्रष्टाचार से बचाना है और ये बिचौलिए से बचाना है
अच्छा झारखंड को निर्माण करना है, जिस झारखंड में सभी लोग सभी वर्ग अमन चैन से रहे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जो झारखंड